हेलो टॉरस, वेलकम बैक। ये होगी आपकी फरवरी मंथ की मंथली रीडिंग। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस करते हुए इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, hangman. Bottom of the deck is five of cups. Okay, so Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है Sagittarius, Capricorn, Libra, Scorpio, यस, ये सब साइन दिखाई दे रहे हैं। ओ सॉरी, Pisces, यस, Pisces भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आप अभी बहुत रिमॉर्स में हैं इस टाइम पे। आप किसी फेल्ड रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सब सोच रहे हैं। ओके, तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके हैं एंड अभी आपका फोकस उसी रिमॉर्स पर है, उसी नुकसान पर है। बट आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपके फ्यूचर पर, लेकिन आप उस तरह फोकस नहीं है। ओके, सो आपको दिखाई दे रहा है कि आगे आपके लिए ट्रू लव सिचुएशन भी है, बट आपको अभी मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, बस वैसे है एक्चुअली। ओके, बट आप उस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो कोई ट्रू लव सिचुएशन आपका इंतज़ार कर रही है या फिर अभी आपको पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन अभी आप जो है सारा आपका जो फोकस है वो मेनली दुख पर ज़्यादा है, और यही कारण है कि आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं एंड यही आपके दिमाग में टेंशन लेकर के आता है कि आगे क्या होने वाला है। राइट, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ आपकी गलतियाँ हैं, कुछ सामने वाले की गलतियाँ हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो आपको ही भुगतना पड़ रहा है। सामने वाला पर्सन मज़े कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स है, तो आप काफ़ी टेंशन में हैं इस टाइम पे एंड बार बार रातों रात रोते रहते हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो आपको काफ़ी दुख हुआ है इस रिलेशनशिप के टूटने का। ओके, सो आगे है द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि मैजिशियन कार्ड है तो इतना तो मैं यही कहूँगा कि आप या तो किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं या फिर जेमिनाई इनके चार्ट में हो सकता है काफ़ी स्ट्रांगली। तो द मैजिशियन कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आपको एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए अब इस टाइम पे, बिकॉज़ जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं किसी रिलेशनशिप के स्टार्ट करने के लिए वो सारी इंग्रेडिएंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। तो जो भी चाहिए आपको, जो जैसी आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पर जैसे चाहें आप अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर एग्जैक्टली कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही चाहिए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपके लिए आप अपनी लाइफ के खुद निर्माता हैं
आप ही बना सकते हैं अपनी लाइफ को एग्जैक्टली जैसा कि आप चाहते हैं वैसा। ओके, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये आपका कार्ड है, टॉरस। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब ये है कि कोई ऑफ़र आपके पास आ सकता है, मे भी हो सकता है फेलो टॉरस से, या फिर कोई भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये पर्सन स्टेबल है और ये पर्सन काफ़ी वेल्दी है एंड ये सीरियस हैं इन ऑफ़र को लेकर के। ये मैरिज का ऑफ़र भी हो सकता है और रिलेशनशिप स्टार्ट करने का ऑफ़र भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन एक्चुअल में सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, सो ये पर्सन दिल में इनके भी काफ़ी कुछ है कहने को, लेकिन ये शायद अपनी बातें बताने में अभी थोड़ा सा रुकेंगे। कुछ हो सकता है कि ये थोड़ा सा शर्माते हों अपनी बातें बताने में या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की तरफ से, लेकिन ये लेटर ऑन आपके पास आएंगे अपने दिल के हाल को बताने के लिए। ओके, सो आगे क्या है, आगे है यहाँ पर डेथ कार्ड। मे भी हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो राइट नाउ, और या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें एंड हो चुकी हैं एंड आप अभी भी उसी फोकस में लगे हुए हैं। ओके, आप उसी पे ही आपका फोकस है कि चीज़ें एंड हो गई, ख़राब हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूनिवर्स आपका फोकस लाना चाहता है नई शुरुआत की तरफ, लेकिन आप जो है उस तरफ देखना ही नहीं चाह रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसके लिए इग्नोरेंट होंगे तो यूनिवर्स आपको घसीट करके उधर लेकर के आएगा। तो बेटर होगा कि गो विद द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये डेथ कार्ड इसी चीज़ को दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना ही होगा, क्योंकि अब आपके लाइफ में कुछ चीज़ें परमानेंटली एंड हो चुकी हैं। नई चीज़, नया सवेरा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। डेथ के बाद ही रीबर्थ होता है, तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है आपको कि आपके लिए एक नई शुरुआत भी है। अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो एक नई चीज़ शुरू भी हो रही है। यहाँ पर नया रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि आपका नया रिलेशनशिप भी शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा उससे पहले। ओके, सो आफ्टर दिस फेल्ड रिलेशनशिप ही कहूँगा मैं उसको, उस फेल्ड रिलेशनशिप के बाद से आपके कुछ वैल्यूज़ चेंज हो गए हैं। आप अब लोगों को बहुत लॉजिकल नज़रिए से देखना चाहते हैं, लॉजिकल नज़रिए से ही देखते हैं बेसिकली। अब आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर कोई पर्सन उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में या फिर ये कह लीजिए कि उन क्राइटेरियाज़ में फ़िट नहीं बैठता है, तो यू विल जस्ट कट देम आउट इन योर लाइफ। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी लाइफ से उन लोगों को कट कर सकते हैं आप। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ को दिखा रहा है यहाँ पर। मे भी हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इस टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे एंड टू द पॉइंट रखेंगे अपनी बातों को। अगर कोई पर्सन अपनी ऑफर्स लेकर के आता है तो दे हैव टू फेस योर क्वेश्चंस। ओके, एंड क्योंकि अब आप सीरियस हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। ओके, आप दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते हैं, मैं ये देख रहा हूँ। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक मैरिज का ऑफ़र आता हुआ। अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मे बी हो सकता है वही पर्सन जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स था। ये पर्सन जो है आपको मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं एंड ये सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एंड मैरिज चाहते हैं। काफ़ी लोग के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिस्टल क्लियर है ये चीज़। ओके, सो यहाँ पर आगे है 6 ऑफ कप्स। सो मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपके चाइल्डहुड मेमोरीज से बिलोंग करता हो, या फिर हो सकता है ये पास्ट में आपको जानते हों। ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त रहे हों, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, मे बी पास्ट लाइफ में आप साथ रहे हों, हु नोज़। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कि ये पर्सन जो है आपको लेकर के पहले से ही कुछ इमोशंस रखता था एंड इनका कुछ रिलेशनशिप जो है हार्ट टू हार्ट है बेसिकली, और ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं बेसिकली।
सिक्स ऑफ कप्स। आप ऑन दी अदर हैंड काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, एंड ये कंफ्यूजन अब आपके सिर पर चढ़ रहा है। ओके, आप आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कौन सा पर्सन आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। एंड ये जो ऑफ़र्स हैं, ऑप्शंस हैं जो आपके पास हैं इस टाइम पे, अभी उनको लेकर के आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि हु विल बी द बेटर पर्सन फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा समय लग सकता है चीज़ों को सिलेक्ट करने में। ओके, आगे हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये पर्सन आपको एज ए अपनी मतलब ऑलरेडी एक वेरी नर्चरिंग, केयरिंग एंड मदर काइंड ऑफ एनर्जी में देखते हैं। एंड ये पर्सन देखते हैं आपके साथ ग्रोथ, आपके साथ ये फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ एक नेचुरली ग्रोथ भी देखते हैं कि एज ए हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग्स भी ये पर्सन जो है आपके साथ रखते हैं। सो ये पर्सन जो है काफ़ी सीरियस हैं आपको लेकर के, एंड दे वांट टू ऑफर यू दैट लव। ओके, और या फिर कह सकते हैं कमिटमेंट। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर मुझे प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक प्लेयर की तरह से बदनाम है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सॉरी यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर फास्ट मूविंग एनर्जी है। फास्ट मूविंग एनर्जी मतलब ये कि ये पर्सन जो है बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एंड चीज़ें तेज़ी से चेंज हो सकती हैं आपकी लाइफ में, ड्रास्टिकली ऐसे चेंज होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन या तो काफ़ी एंथुसियास्टिक पर्सन हो सकता है, एंड ये ज़िंदा दिल इंसान हो सकता है, और ये डेफिनेटली आपके साथ एक डेफिनेटली एक कन्वर्सेशन चाहता है जो जिससे उनको मज़ा आए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस तरह का पर्सन। सो आप जो हैं, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अभी रिजेक्शंस के मोड में हैं, तो अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन का ऑफ़र भी इसी तरह से हो सकता है जैसे कि पहले भी लोग आए और चले गए। तो आपके मन में ये दुविधा है अभी भी इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप अब नहीं जानते इस पर्सन को अभी ठीक से। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप शायद इनके ऑफ़र को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन फ्यूचर मे बी यू विल बी कंसिडरिंग दैट, बट नो, राइट नाउ यू आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर फरवरी में मैं देख रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनका ऑफ़र। मे बी हो सकता है उनसे कुछ गलती हुई हो, या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है उसकी वजह से शायद आप इन पे शक कर रहे हों। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन जो है फिर भी काफ़ी रोमांटिक है, और ये अपनी बात रखने के लिए बार बार आपके पास आ सकते हैं जब भी इन्हें मौका मिलेगा तब, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके पास एक रोमांटिक जेस्चर्स लेकर के आ रहे हैं, एक कन्वर्सेशन लेकर के आएंगे, हर बार कुछ नया फ्रेश लेकर के आएंगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ज़िंदा दिल इंसान है, और ये डेफिनेटली आपसे कन्वर्सेशन चाहता है टाइम टू टाइम। ओके, सो ये पाइसिस हो सकते हैं, या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो द हैंगमैन है यहाँ पर, तो यस ये पाइसिस हो सकते हैं, एंड पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना भी आया है, द हैंगमैन है। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि गिव इट टाइम। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट रश अबाउट इट, एनीथिंग, मतलब जो भी चीज़ है कि आप उसको अपनी पेस पर लेकर के चलें, डोंट वरी, क्योंकि हैंगमैन एनर्जी यही चीज़ कह रही है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। एंड ये जो डिले हो रहा है चीज़ों में, इट्स फॉर समथिंग। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिवील होंगी बाद में, जिससे कि आपको और ज़्यादा जुड़ने का जो है मज़ा आएगा आगे इन फ्यूचर। बट राइट नाउ यू शुड टेक, मतलब इसको स्लोली आप लेकर के चलें तो ज़्यादा बेटर होगा, और चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होगा आपका यूनिवर्स का मैसेज, सॉरी रिजल्ट। ओके, फाइनल आउटकम 7 ऑफ
वांट्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी डिफेंसिव हो सकते हैं अपनी स्टेट को लेकर के, और अपने पोजीशन को आप जो है यहाँ पर डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली आपके लिए तो एक लव ऑफ़र ज़रूर आ रहा है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये लव ऑफ़र ट्रू लव ऑफ़र है, एंड ये आप उनके दिल से निकलेगा जब भी होगा, और हो सकता है फरवरी के लास्ट में 27-28 फरवरी के आसपास आपको ये ऑफ़र प्रेजेंट किया जाए, ऐसा पॉसिबल है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपके लिए जो यूनिवर्स का मैसेज है वो क्या है देखते हैं, लेट्स सी। रेजिस्टेंस, आपके अंदर रेजिस्टेंस बहुत है, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से भी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप चाहे कितना भी रेजिस्ट कर लीजिए, लेकिन ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा, एंड अपने टाइम पे ही ग्रो करेगा, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और ब्लॉसम करेगा डेफिनेटली, यहाँ पर ब्लॉसमिंग मैं देख रहा हूँ। तो ब्लॉसम यानी कि मार्च अप्रैल के मंथ में आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप में जाने का मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी नींव जो है फरवरी में पड़ जाएगी, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।